हेलो दोस्तों, मैं अतुल दुबे स्वागत करता हूं आपका चैक बोल्ट चैंपियंस में। आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी या इसी को कहते हैं अपन क्या, पलायन वेग। अब पलायन वेग है क्या? पृथ्वी से किसी भी वस्तु को इतनी तेजी से फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए और दोबारा लौटकर पृथ्वी पर ना आए, उसे कहते हैं अपन क्या, पलायन वेग। ठीक। It is the minimum velocity with which if a body is projected from the Earth's surface, it goes beyond the Earth's gravitational field and never return back on Earth. It is called escape velocity. इसी का डेरिवेशन देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा पेपर में पूछा जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये सेंटर पॉइंट O है। अब यहाँ पर हमने कोई एक वस्तु रख दी है, उस वस्तु को नाम दे देते हैं हम, क्या है, वस्तु का नाम A है। ठीक। अर्थ की जो रेडियस है वो है हमारे लिए कितनी, R। अब वस्तु जितनी दूरी पर रखी गई है उसको अपन मान लेते हैं कितना है, X है। X दूरी पर वस्तु रखी गई है पृथ्वी के केंद्र या सेंट्रल से। पृथ्वी का जो मास है हमारे लिए वो मानते हैं अपन कैपिटल M है, ठीक है। और अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R है। यह जो ऑब्जेक्ट है इसका मास स्मॉल m है। अब इस वस्तु को क्या करेंगे, हम ऊपर की ओर उछालेंगे और जब पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी, वो स्पीड कहलाएगी क्या, हमारी पलायन वेग या इसके वेलोसिटी। ठीक है। तो सीधी सी बात है, सेंट्रल द्वारा, पृथ्वी के सेंटर द्वारा उस वस्तु को क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा, तो उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। एक्टिंग फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है। एक्टिंग फोर्स ऑन अ बॉडी, जो फोर्स लग रहा है वो है हमारे लिए G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। यहां पर हम पढ़ते, यही पढ़ा था हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन वस्तु जो है वो पृथ्वी के केंद्र या सेंटर से कितनी दूरी पर रखी गई है, x। तो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर देंगे x के फॉर्म में। G कैपिटल M स्मॉल m, ये है अर्थ का मास और ये है उस ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन R स्क्वायर की जगह हो जाएगा क्या, x स्क्वायर, क्योंकि वस्तु की दूरी कितनी है हमारे लिए, x है। इसको दे देंगे अपन नंबर 1। अब हमको पता है कि किसी भी वस्तु को अगर हमको डिस्प्लेस करना है, ठीक है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट उस पर देना है, तो हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। वर्क रिक्वायर्ड to displace the body x to x प्लस dx। मतलब वस्तु को हम x से कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, थोड़ी सी हाइट तक ले जाने के लिए, मान लीजिए यहां तक ले जाने के लिए हम केवल और केवल dx डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इसमें। ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, dx डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो उस समय जो वर्क होगा वो कितना होगा, हम वर्क इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सीधी सी बात है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्क भी कितना होगा, dw होगा, इज इक्वल टू फोर्स इनटू हम डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, dx डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक। तो dw की जगह dw इज इक्वल टू, ठीक, f की वैल्यू हमारे पास तैयार है, इक्वेशन फर्स्ट से लाकर यहां पर पुट कर देंगे। तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर और इनटू में चल रहा है कौन, dx। ठीक है। तो इसको दे दें हम नंबर 2। इतने कार्यक्रम के बाद अब छोटी चीज से बड़ी चीज जब अपन को निकालनी होती है तो उस वक्त हम कर देते हैं क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन या समीकरण 2 का समाकलन करने पर तो क्या आएगा, समाकलन दोनों साइड का करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा हमारे लिए, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, लिमिट। लिमिट कितनी होगी, r से, अर्थ की रेडियस है, ठीक है, कहां तक, इनफाइनाइट तक ऑब्जेक्ट को क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। ठीक है।
इसका सीधी सी बात है, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है हमेशा कितना, x। ठीक, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन मान लेते हैं क्या है, 1 है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x। पर आज dx की जगह रोल कौन कर रहा है, dw, तो हमारे यहाँ पास आ जाएगा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r इनफाइनाइट g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। हो गया, इतने कार्यक्रम को अपन ने कर लिया। अब इसके बाद अब इधर साइड का अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं, कितना आएगा, तो w इज इक्वल टू, तो एक चीज याद रखिएगा आप, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगर इंटीग्रेशन के अंदर है तो इसका आंसर होता है -1 अपॉन x। ठीक है, इस वैल्यू को अपन पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व होगा जैसे ही, तो सीधी सी बात है, जो कांस्टेंट है वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो g कैपिटल M स्मॉल m इतना बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा r से इनफाइनाइट और अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास g कैपिटल M स्मॉल m। ठीक, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/x। ठीक है, अब जो लिमिट चल रही थी, लिमिट उसी तरह चलती रहेगी, कहां से है, r से इनफाइनाइट तक। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है, लिमिट खोलना है। तो लिमिट खोलने का एक तरीका होता है इंटीग्रेशन में कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो w इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m वैसे ही रहेगा। अब अपर लिमिट कितना है, इनफाइनाइट है, तो -1 अपॉन इनफाइनाइट, ये माइनस किसका, फॉर्मूले का, और -1 अपॉन इस x की जगह क्या आ जाएगा, r ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो w इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m। ठीक, अब केवल हमारे पास बचेगा कितना, 1/r। इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू g, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर क्या, 3। सीधी सी बात है, उस पर जो वर्क किया जाएगा उसके कारण उस पर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, तो यहां पर जो ऊर्जा के रूप में आएगा वो आएगा 12mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। मतलब जो वर्क किया जाएगा वो वर्क कितना होगा, w इज इक्वल टू 12mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किया गया कार्य। ठीक है, तो 12mv², लेकिन हम स्केप वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो स्केप वेलोसिटी निकालना है, तो स्केप वेलोसिटी को अपन ve से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू g, ठीक, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। इसके बाद यहां से क्या करना है, 2 को ट्रांसफर कर देना है और स्मॉल m का ट्रांसफर कर देना है। तो ve² इज इक्वल टू 2, ठीक, और gm स्मॉल m अपॉन mr। तो ये स्मॉल m से स्मॉल m शहीद हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ve² इज इक्वल टू 2gm अपॉन r। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर तो अपन को चाहिए नहीं, केवल इसके वेलोसिटी चाहिए, तो ve की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर यहां से रिमूव करेंगे तो इधर साइड क्या लग जाएगा हमारे पास, रूट। तो ve इज इक्वल टू रूट ओवर क्या बन जाएगा हमारे लिए, 2gm अपॉन r। ठीक, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन क्या, 4। और फिर वी नो दैट, एक चीज आप जानते हो, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन बताया गया है आपको। ठीक है, तो वही रिलेशन अपन यहां पे नोट डाउन करेंगे, बाई r² इज इक्वल टू g। ये संबंध होता है, एक रिलेशन होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो इस r को थोड़ा लिखने का तरीका अपन बदल देते हैं, gm अपॉन r इंटू r लिख सकते हैं, इज इक्वल टू g। एक r को यहां से भगा देते हैं अपन, तो gm इज इक्वल टू r, और यहां पे बन जाएगा क्या, gr। ठीक है, अब इसमें देखो gmr है, ठीक है, gmr यहां भी है, इस पूरे की वैल्यू ले जाकर इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4,
तो इक्वेशन फोर्थ में क्या चल रहा था, इसके वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ओवर, ठीक है, 2 तो हमारा सेफ है, इस पूरे की जगह अपन को पुट कर देना है कितना, gr, यही होता है इसके वेलोसिटी, ठीक है। पलायन वेग मतलब किसी भी प्लेनेट से अगर किसी वस्तु को क्या करना है, उसके ग्रेविटेशनल क्षेत्र से पार लेके जाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड से पार लेके जाना है, तो सीधी सी बात है उसकी स्पीड रखनी पड़ेगी रूट ओवर 2gr, ठीक है। तो देखते हैं अर्थ के लिए और मून के लिए, ठीक है, ये हमारे अर्थ और मून के लिए इसके वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो इसके वेलोसिटी फॉर अर्थ सरफेस, ठीक है, इसके वेलोसिटी फॉर अर्थ सरफेस के लिए इसके वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम पढ़ते हैं कितना, वी इज इक्वल टू रूट ओवर 2gr। अभी हमने इसको क्या किया, प्रूव भी किया है। तो सीधी सी बात है, अर्थ के लिए हम यूज करते हैं कितना, 9.80, ठीक है, और रेडियस जो अर्थ की मानी जाती है वो कितनी होती है, 6.37 गुणित 10⁻6, ठीक है, 10⁻6, ये होती है वैल्यू, इसमें अपन पुट कर देंगे तो वी इज इक्वल टू रूट ओवर, ठीक है, तो 2 की जगह 2 इंटू 9.80 इंटू 6.37 इंटू 10⁻6, तो इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं अपन, 2 इंटू इसको लिख सकते हैं कितना, 980/100 इंटू 637 इंटू 10⁻6/100, ठीक, सॉल्व कर देते हैं तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 है तो ये भी कैंसिल, तो वी इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू 98 इंटू 637, ठीक, इंटू 3 चले गए तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या बचेगा, 3 ही 10 बचेंगे, तो वी इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन आप कर लेना, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप, तो वैल्यू आएगी 11.2 इंटू 10⁻3, याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड में, अगर इसी चीज को अपन किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये किलोमीटर में बन जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करेगा, पार कर जाएगा और दोबारा लौट कर कहाँ नहीं आएगा, अर्थ पर, ठीक है, यही कहलाएगी हमारी अर्थ के लिए क्या, इसके वेलोसिटी। ये हुआ। अब इसके बाद अगली चीज आती है हमारी क्या, मून के लिए निकालते हैं, ठीक है, मून के लिए, तो मून के लिए भी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gr, ठीक है, तो मून के लिए जो हम g की वैल्यू यूज करते हैं वो होती है 2.43, ठीक है, और जो रेडियस है मून का 1.74 गुणित 10⁻6, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो वी इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू 2.43 इंटू 1.74 इंटू 10⁻6, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक, तो ये हो गया किसके लिए, मून के लिए। इसी तरह जिस भी प्लेनेट के लिए आप निकालना चाहते हो तो उसकी रेडियस आपके पास होनी चाहिए, द्वयी त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आप किसी भी प्लेनेट का इसके वेलोसिटी या पलायन वेग निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।